श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा मिस्टिक वर्ल्ड में। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले सितंबर के महीने में क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ मून कार्ड की एनर्जी रहने वाली है स्कॉर्पियोज आप लोगों के साथ। यहाँ पे रिलेशन में मुझे कुछ डिप्रेस लग रहे हो आप, कुछ डिप्रेशन महसूस कर रहे होगे। एक कुछ लग रहा है आपको मिस अपॉर्चुनिटी है, या फिर लाइफ में चीजें आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं हो रही है। पार्टनर के साथ में एक डिस्कनेक्ट महसूस करोगे, फीलिंग डिस्कनेक्टेड विथ योर पार्टनर। एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे सितंबर के महीने में। एंड कुछ ऐसी चीजें होगी कि आपको बोर्डम लगेगा कि एग्जैक्टली चीजें क्यों हो रही है, ऐसी क्या हो रही है लाइफ में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मून कार्ड की एनर्जी है तो थोड़ा सा एक इल्यूजन आपको लगेगा। आप थोड़ा एंजाइटी महसूस कर रहे हो, डिप्रेशन थोड़ा सा आ सकता है आपके लाइफ में। एक सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है, ये भी एनर्जी है। थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस कर सकते हो, डिल्यूजन महसूस सकते हो। वाटर एलिमेंट, आपका खुद का वाटर एलिमेंट आपको वाटर एलिमेंट पे काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे सितंबर के महीने में। कैंसर एंड पाइसेस की एनर्जी रहने वाली है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है आपको, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो यहाँ पे मुझे एक एंजाइटी, डिप्रेशन, डिल्यूजन लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है, या फिर रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको बोर्डम महसूस हो रहा है, चीजें मोनोटोनस हो रही है और आप बोर हो रहे हो चीजों से। एंड आपको लग रहा है कि कब मेरा अच्छा टाइम आएगा। ये सारे थॉट्स आपके माइंड में सितंबर के महीने में आते हुए दिखेंगे आपको स्कॉर्पियोज। एंड उसके साथ साथ और भी क्लैरिफाई कर दें इन दोनों कार्ड्स को। यहाँ पे आपकी जो डिजायर है, मुझे यहाँ पे आपकी जो भी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, वो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे उसमें यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपने जो मैनिफेस्ट किया था, या फिर आप जो रिलेशन आपके पार्टनर से चाहते हो, जो वो सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी वाला, प्यार वाला रिलेशन, हार्मनी से भरा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा किसी चीज की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बिजी है, या फिर आपके जो भी पर्सन को अभी आप याद कर रहे हो, जो भी जिनके साथ में आप हो, थोड़ा सा वो बिजी है, अपने काम में ही बहुत ही ज्यादा लगे पड़े हुए हैं। एंड इसकी वजह से उनका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आप जो खुद हो एग्जैक्टली आपके ऊपर में काम करने की यहाँ पे गाइडेंस है कि आपकी खुद की जो खुशी है, आप जो चाहते हो, किसी और पर डिपेंड मत होने देना। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है ना कि ये पार्टनर मेरे साथ में टाइम स्पेंड करेगा, ये इंसान मेरे साथ, ये पर्सन मेरे लाइफ में आएगा, मैं इतना टाइम स्पेंड करूंगी तो ही जाके मुझे खुशी मिलेगी, तो ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो खुशी, वो जो आप चाहते हो, पॉजिटिवनेस, तो वो सारी चीजें आप खुद के साथ भी जब महसूस करना स्टार्ट करोगे, अकेले में खुश रहोगे, अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, वो स्पेस अपने आप को दोगे और बहुत सारी ऐसी नई चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। तो वो उस टाइम का आपको यूटिलाइज करना है। ओके, सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके लिए ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है स्कॉर्पियोस, लेकिन ये टाइम आपको सेल्फ मनन करने का, सेल्फ अवेयरनेस, आपके खुद के सेल्फ के साथ में, सोल के साथ में जुड़ के आप एग्जैक्टली आपका जो सोल पर्पस है, लाइफ का पर्पस है, वो आप ढूंढ सकते हो इसमें, ये टाइम के लिए। तो ओवरऑल एक सितंबर का महीना आप लोगों के लिए ओके है। मैं नहीं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आपको अवेयरनेस के साथ में यहाँ पे काम करना है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि निगेटिव में भी पॉजिटिव चीजें होती है, सिर्फ हमारा देखने का जो नजरिया होता है उसमें चेंज, एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए। तो अगर आप देखते हो कि ये टाइम मुझे जो मिला है वो किसी और मेरे ग्रोथ के लिए, किसी और नए आइडियाज के ऊपर में काम करने के लिए, या फिर कुछ नई चीजें करने के लिए मैं लगा दूं, तो आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। या फिर अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा इल्यूजन है लाइफ में चल रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो
और भी ज्यादा चीजें यहाँ से खराब होने की हो जाएगी। तो ये आपको पहले से ही अवेयर किया जा रहा है। ओके, देखते हैं कि करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। डैमेज, तो थॉट्स की वजह से आप ऐसा ना हो कि आपका इम्पैक्ट जो है वो आपके फाइनेंशियल लॉस पे हो जाए। तो यहाँ पे भी आपको अवेयर किया जा रहा है, कोई भी रिस्क, नई रिस्क मत ले लीजिए। नई रिस्क में लॉस होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। एंड थोड़ा सा ना फाइनेंशियली भी आपको अवेयर रहना है। यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे भी पैसे आप डालते हो, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि नई कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। थोड़ा सा ये टाइम सही नहीं है। सितंबर, इस महीने को, इस टाइम को अगर आप पास करते हो तो आगे फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कोई नई इन्वेस्टमेंट मत करना, या फिर नया कोई करियर, नया कोई जॉब जो है स्विच करने के बारे में मत सोचना। जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। क्योंकि और नेचर में आपको जाना पड़ेगा, आपको खुद को हील होना पड़ेगा। आपके जो थॉट्स है, आपके जो एक्शंस है, जो भी इमोशंस है, उसको आपको हील करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मेडिटेशन, योगा, नेचर में वॉक करना, ये सारी चीजें आपके लाइफ में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्कॉर्पियोस। ओके, एंड आगे और भी देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप पास्ट की कोई ऐसी चीजों में अभी उलझे हुए हो, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जब तक आप पास्ट में हुई चीजों को भूलोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, लेट गो नहीं करोगे, हो सकता है किसी पर्सन ने आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। हो सकता है कि आप प्योरिटी के साथ में, जिस प्योरिटी के साथ में काम कर रहे हो, सामने वाला आपको वैसे नहीं देख रहा है, या फिर कुछ ऐसी बातें, आप ऐसी चीजें आपके लाइफ में हुई है, कुछ ऐसी पास्ट में चीजें, इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आप हर्ट हुए हो, बट आप उसी को पकड़ के रखे हो अभी यहाँ पे। और अगर उसी चीज को आप पकड़ के रखोगे तो ये जो सुनहरा भविष्य है, ये जो फ्यूचर है, उसकी तरफ में आप कैसे जाओगे? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट कर रही है पास्ट की चीजों में, इंसिडेंट्स को, लोगों के बारे में सोचने में। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, डिवाइन गाइडेंस है। तो इससे आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लेने की आवश्यकता है आप लोगों को। पास्ट की कोई भी बातें हुई हो, उस पर्सन को आपको भूलना है, खुद को माफ करना है, सामने वाले को भी माफ करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। एंड मोमेंट टू मोमेंट, आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि सारी निगेटिव चीजें हो रही है, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। ये रेनबो कार्ड है, तो वो सारी चीजें आपके लाइफ में आ रही है। एक एक कदम आप सफलता की ओर जा रहे हो। बट ये जो आगे आप बढ़ रहे हो, उसको अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, या फिर आपके पास्ट में ही आप अटक के रहोगे, अटके हुए पड़ोगे, तो ये जो सुनहरा फ्यूचर है, या फिर जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आप जो आप चाहते हो, जो आपका डिजायर है, लक्ष्य है, उसकी तरफ में ना जाते हुए आप वापस से आपकी डाउन जर्नी स्टार्ट करोगे। तो डिवाइन की तरफ से ब्यूटीफुल मैसेज है सितंबर महीने के लिए आप लोगों के लिए, कि आपके पास्ट में आपको नहीं रहना है, पास्ट से बाहर निकलना है, एंड उसके साथ साथ एक एक कदम आप सफलता की ओर में चले जाओगे। जैसे ही आप ये खत्म करोगे, जो फिनिश होगा आपका पास्ट में ही आपको अटक के रहना, वैसे ही आप देखोगे कि आपके लाइफ में आप जो चाहते हो वो चीजें आना शुरू हो जाएगी। ओके, सो ब्यूटीफुल गाइडेंस है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो। सो इसे आप पॉजिटिवली ले लीजिए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।